हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 125 तक के सारे स्क्वायर्स हमने देखे थे कि कैसे हमको 30 तक के हमको स्क्वायर याद रखने थे और जो भी बाकी के स्क्वायर्स थे वो हमको कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें उस वीडियो के अंदर हमने देखी थी। आई होप कि वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हो तो पहले उस वीडियो को देख के आओ, क्योंकि उसी से आपका क्या होगा, शुरुआत होगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी मिसिंग करते हो तो वो चीज पूरी आपको पूरे आगे की सारी वीडियोज में कमी उसकी खलेगी और फिर आप चीजों को समझने में लैग करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है, तो उसको आप देख के आओ और उसको सीख के आओ। ठीक है। किसी को अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप उसको देख के सीख सकते हो। ठीक है। अब आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारी चीजों के हम क्या करने वाले हैं, रूल्स देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तभी आपने थंबनेल पे देखा होगा वैदिक मैथ, आपने स्पीड मैथ लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस को स्पीड से करने की सारी प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे एडिशन को स्पीड से कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को स्पीड से कर सकते हैं, डिवीजन को कर सकते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन को स्पीड से कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एडिशन। एडिशन से हम शुरू करने वाले हैं। एडिशन एडिशन क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको कहीं पे चारों चीज एक साथ करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। तो हमारा सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है कि मैं प्लस कर दूं, क्योंकि प्लस करने की अपनी बहुत जल्दी क्या करता है, माइंड उसको सोचता है, क्योंकि प्लस में कुछ करना नहीं रहता है। ठीक है, 2 में 4 जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो ऐसे लगता है। और सबसे हार्ड हमको क्या लगता है, डिवीजन लगता है। अब कुछ लोगों को क्या पता डिवीजन सबसे अच्छा लगता हो, एडिशन सबसे खराब लगता हो, वो अपनी अपनी सबकी क्या है, चॉइस है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन हम बात करें तो हमको सबसे अच्छा क्या लगता है, एडिशन लगता है। ठीक है, तो एडिशन से शुरू कर रहे हैं। अब हमको क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको ये एडिशन दिया जाता है इस क्लास से पहले, यानी कि आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको करोगे 452, यहाँ पे आप लिखोगे 830, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 540, और फिर आप इसका क्या करने बैठोगे, एडिशन करने बैठोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 9, और 9 और 3 क्या होता है, 12 है, और यहाँ पे 1 आएगा, और ये 8 4 12, 12 और 1 13, और 5 18, ये आएगा। ठीक है, अब आप ऐसे करने बैठोगे, लेकिन आज के बाद आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 400 प्लस 50 प्लस 2, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोग लिखते थे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये भी सारी चीज क्या है, 452 है, प्लस आप क्या लिख सकते हो, 800 प्लस 30 प्लस 0, ये लिख सकते हो। और 540 को आप क्या लिख सकते हो, 500 प्लस 40 प्लस 0। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, कि चीजों को करना कैसे है। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसको ऐड कर दो। आप क्या करो, आप ये है क्या है, सारी चीजें 100 में है, तो 100 वाली सारी चीजों को ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा, 800 प्लस 400 1200, और प्लस 500 यानी कि 1700, ये हो गया। अब आप क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 कितना होता है, 80, 80 प्लस 40 120, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, 120 लिख दो। और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस जीरो यानी कि आपके पास कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7 एंड 8, और ये 1, तो ये आपका क्या आ गया, 8 1 8 2 2, और ये क्या है, 1 8 2 2, यानी कि आपका एडिशन क्या है, सही है। तो आपको ऐसे करके चलना है। अब देखना, धीरे धीरे आप इसी कैलकुलेशन को कितना स्पीड से करने लग जाओगे। अभी एक बार और देखेंगे, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 540, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 500 प्लस 40 प्लस 0, ऐसे लिख सकते हो।
प्लस 220 को आप क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 20 प्लस 0, ये लिख सकते हो। प्लस आप 747 को क्या लिख सकते हो, 700 प्लस 40 प्लस 7, लेकिन ये आपको ऐसे टुकड़े करना आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 20 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। किन सबको ऐड कर देना है, ये 500, 200, 700 और 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 14 एंड 1500, ये हो जाएगा आपका 1500, ये 40, ये 20 60, ये 40 100 और ये 20 120। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एंड से शुरू करना है, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, ये 7 है और ये 8 है, और 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5, ये 3, ये 6 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1635, ठीक है। अब देखना धीरे धीरे ये कैलकुलेशन क्या होती जाएगी, कम। एक और देखते हैं, उसके बाद हम इसको स्पीड से करेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हो। प्लस 3000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 0, प्लस क्या होगा 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 8, ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो 1000 वाली चीजों को ऐड कर दो, फिर उसके बाद क्या कर दो, ये 1000 वाली चीजें ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 4 and 3, 4 and 4 8 and 2 10,000, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 400 400 800 200 1000 और 200 1200, ये है 50, ये है 30, कितना हुआ 80, ये हुआ 100 और ये हुआ 150, ठीक है। और ये क्या है 6 0 2 यानी 8 और 8 8 16, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 6 3 1 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको लेंदी लग रहा है, क्यों लग रहा है, अब आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि इसी से तो मेरा आसान पड़ रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा, जल्दी से अपने फटाफट कैलकुलेशन कर ली, मैं पहले ऐसे खोल रहा हूँ, फिर इसको ऐसे कर रहा हूँ, फिर इसको ऐसे कर रहा हूँ और फिर ऐसे कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा, अब आप इसको क्या करो, क्विक करो। क्विक कैसे करोगे, यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आप पहले क्या लोगे 3000, यहाँ से आप क्या लोगे 3000 यानी कि 6000, और 6000 फिर यहाँ पे आप क्या लोगे 400 यानी कि 6400, फिर यहाँ से आप 500 लोगे तो कितना हुआ था 600, 6400 हुआ था, और ये 500 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 6900, फिर यहाँ पे 800 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 7700, ठीक है। फिर यहाँ से आप कितना जोड़ोगे 60 जोड़ोगे, 60 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7820, ठीक है। और यहाँ से भी 60 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 7880। अब यहाँ से आप 4 जोड़ोगे और यहाँ से 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 7891, ठीक है। इतना, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखने के लिए बताई हैं। जब आप कम से कम 20 30 40 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे लिखने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे लिखने लग जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। दिमाग में कैसे होंगी, जैसे अगला करते हैं 900 प्लस 500 कितना हुआ 1400, 1400 प्लस 400 कितना हुआ 1800, 1800 प्लस कितना हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। ये होगा, उसके बाद क्या है 20 है 60 है, 60 और 20 80, 80 और 60 140, तो ये क्या हो जाएगा 140, 3 and 5 5 5 10 और 13, तो ये 13 हो जाएगा, ये 3 4 1 5 5 1 6 और ये
2, 26, 53। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखने लग जाओगे। यहाँ मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, दूसरा मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस चीज पे लिख रहा हूँ वहां पे मैं देख नहीं पाता हूँ कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ऐसे पे लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे को पता नहीं लगता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिटेशन है। इसी चीज को आप पेपर पे करोगे, और मैं यहाँ आपको बताने के जरिए से कर रहा हूँ, जब आपको खुद करना रहेगा तो ये चीज आप एक लाइन में बिना किए लिख सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी लगभग 30-40 क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया है आपके पास माइनस, माइनस आ गया है, तो आप इसको भी सेम तरीके से करो, जहां माइनस है वहां माइनस करते जाओ। तो यहाँ पे क्या है 600, यहाँ पे क्या है 100, यानी 600, 100, 700 और 400 कितना हुआ 1100। ठीक है, उसमें से 400 गया तो ये कितना बचा 700, ये 40 है, ये 30 है, ये कितना हुआ 40, और ये भी 40 है, तो 40 40 80, 80 और 30 कितना हुआ 1110, 1110 में से 20 गया तो कितना बचा 90 बचा। यहाँ से क्या है 7 है और यहाँ पे 4 है, 7 और 4 11 है, माइनस होने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है 400 है, ये 100, 500, 500 और 700 कितना होता है 1200, 1200 में से 600 गया तो कितना बचा 600 बचा। यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे 30 है, 40, 40 और 20 कितना होता है 60, तो यहाँ पे क्या आ गया 60, माइनस होने के लिए कुछ है नहीं। 3 और 5 और 9, 9 और 3 कितना होता है 12 है, 12 और 5 कितना होता है 17, तो ये कितना हो गया 677। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 677। तो ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 600 है, 600 और यहाँ पे 729 है, मतलब यहाँ पे 129, अगर इनमें से इसको करोगे तो ये 129 बचेगा। अब यहाँ पे आप आराम से इन दोनों को तीनों को जोड़ सकते हैं, ये 400, ये 100, 500, ये 100, 600, 600 10, 640, 660, 669, 669 था, तो ये कितना हुआ 74, और 74 और 3 कितना होता है 77, तो 677। मैं ऐसे ही करता हूं, जब कॉपी में अगर आप लिखोगे तो आप सीधा क्या करोगे, इसी चीज को क्या लिखोगे 413 प्लस 135 माइनस 600 प्लस 729। तो अगर आपको ये करना होगा तो आपको क्या होगा, कॉपी में आप सीधा ये लिखोगे, यहाँ पे 129, यहाँ से क्या करोगे 400 प्लस 100, 500, 100, 600, 610, 640, 660, 669, 674 और 677। सीधा आप क्या लिखोगे 677, यानी कि एक लाइन में आपका क्या होगा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था एडिशन का ट्रिक, आपको हमेशा एक ही लेके चलना है। मैंने ये सारा चीज आपको खोल के बताया है कि ऐसे ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे करने नहीं बैठना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज में और इस चीज में अगर आप इसको ऐसे लिखने बैठते हो तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, इसको जोड़ने में आपको डिफिकल्टी होगी, इसको जोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 6 लिखा और यहाँ 1 लिखा, आपको कोई भी जोड़ नहीं आया। लेकिन यहाँ पे करोगे 8 और 7 कितने होते हैं 15 होते हैं, फिर 15 होते हैं, फिर यहाँ पे 1 लेके जाओगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर कुछ कुछ आएगा उसको यहाँ लिखोगे, तो आपको टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, तो आपको आज के बाद ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। यहाँ से 500, यहाँ से 200 कितना हुआ 6, 700, 700, 1400, एक 100, 1500, 1540, 1560, 16 सॉरी 5 और 6 7 14 15, 1540, 1560, ये हो गया 1600, 1620, 1620 और 1627 और 1627 प्लस 8 कितना हो गया 1635। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ऐसे क्या होता है अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन का एज सच कोई रूल नहीं है, उसको भी आप सेम ऐसे ही लेके चल सकते हो जैसे मैंने बताया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपको 3
50 में से घटाना है 130। ठीक है, 130 घटाना है, तो ये तो आप नॉर्मल घटा ही सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 127, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको 3 आगे खिसका देना है। ठीक है, आप 3 आगे खिसका दोगे तो ये क्या हो जाएगा 130, और 130 से 350 आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, आप क्या गए 130 से गए 200 पे, तो कितना जोड़ा 70 जोड़ा, 200 पे आ गए, 200 से आप गए 300 पे, तो आपने 100 जोड़ा, और 300 से आप कितने पे गए 350 पे गए, 350 पे गए तो आपने 50 जोड़ा, तो ये क्या हो गया 170 प्लस 50 कितना होता है 220, और 220 में 3 और जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 223। ठीक है, ऐसे आप चीजों को कर सकते हैं, और यही आपका रूल है। जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 440, एक सेकेंड, हाँ, मान लीजिए आपको घटाना है 440 से आपको माइनस करना है कितना, जैसे मान लीजिए 325। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करीजिए प्लस 5 ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 330। अब इन दोनों के बीच का गैप आप आसानी से ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकते हैं। 400 पे गए 70, और यहाँ पे 40, तो 70 एंड 40 110, और 5 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, तो ऐसे आप क्विक से आप निकाल सकते हैं कैसा भी माइनस हो, और वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है माइनस का। आपको अगर नहीं बन रहा है ऐसे, तो आपको नॉर्मल वे में जैसे हम लिख के निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलता है, पहला रूल होता है हमारे पास क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 98 इंटू 47। ठीक है, अब इसको आप क्या करने बैठोगे, नॉर्मल आदमी क्या करने बैठेगा, ये करेगा और इसको क्या करेगा कुछ कुछ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये है आम जिंदगी। ठीक है, ये क्या है, ये है आम जिंदगी। अब हम कौन सी जिंदगी अपनाएंगे, मेंटोस जिंदगी। कौन सी जिंदगी, मेंटोस। मेंटोस जिंदगी क्या बोलती है, 98 इंटू 47 को ऐसे लिखो, इसको ऐसे करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक सेकंड, पहले ये रुको, ये नहीं करते हैं, पहले दूसरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे आते हैं। ये करते हैं पहले। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 31। तो 31 का 1 यहाँ पे लिखो, और 3 क्या हो जाएगा आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगली स्टेप में आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 12 है, 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 56, तो यहां से 6 आएगा, 5 आगे चला जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 32 प्लस 63, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95, और 95 100, तो 100 का 10 यहाँ पे और 10 आगे जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 36, 36 में 10 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 46, तो ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया। और देखो ऐसे ही, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 74 को 32 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, पहले दोनों बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो, दोनों बाहर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, ये हो जाएगा 14 और 12, तो ये हो जाएगा 26, 26 का प्लस 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21, और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23।
ठीक है, कोई प्लस माइनस एरर हो सकता है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि कई बार क्या होता है बोलने में कुछ और बोला जाता है, लिखने में कुछ और लिखा जाता है, तो वो सारे एरर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए 95 को आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 का 2 इधर हो जाएगा, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 36 प्लस 5 कितना होता है 41 प्लस 2 43 का 4 आ जाएगा, और ये 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन का रूल, अगर आपको सिर्फ दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 2 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 12 का 12 है, प्लस 1, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 2 225। ठीक है, अब आपको इतना भी लिखना की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास ऐसा तो लिखा हुआ नहीं आएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि 71 इंटू 42, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट सेंस लगाना है। और डायरेक्ट सेंस कहां से आएगा, जब आप एग्जाम्पल कर लोगे, लगभग आप 20 30 40 50 प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके पास क्या होगा, आप क्विक करोगे। कैसे करोगे, इस चीज को आप कैसे लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तुरंत कर लोगे, इसको आप इससे तुरंत मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे। फिर अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये, हाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 इंटू 2 कितना होगा 14 प्लस 4 18, 18 का 18 प्लस 1 आप याद रखोगे, फिर क्या करोगे 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 कितना होगा 14 प्लस 16, ऐसे ही होगा। देखो आप इसको, सॉरी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, फिर ये दोनों क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, तो 14 18 का प्लस 1, ये क्या हुआ 28 प्लस 1 29, यहाँ पे 16 कैसे लिखा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको करना है 34 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, पहले क्या करना है, दोनों बाहर वालियों को मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर आप क्या करो, दोनों अंदर वाली और इसकी दोनों बाहर वाली, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8 प्लस 3 11 का 11 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 यानी कि 7, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 11 का 11 इन 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आपको एग्जाम में ये काम नहीं आने वाला है कि आप ऐसे लिखने बैठेंगे, ऐसे लिखने बैठेंगे, ऐसे नहीं, आपको लाइन क्या दिखेगी स्क्रीन पे, आपकी जो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मान लीजिए इस फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको सीधा कॉपी में आंसर लिखना है। मैं ये नहीं बोलता कि अभी लिखना है एक साथ में ही, प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा, लेकिन लिखना कैसे है, आपको डायरेक्ट क्या दिखना चाहिए 8 इंटू 1 8, ठीक है, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 34 का 4 3, और 2 इंटू 4 8 8 प्लस 3 11, तो आपका डायरेक्ट ऐसे आंसर होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, मैंने आपको मेथड सिखा दिया कि कैसे इसको करना है। ठीक है, अब देखते हैं 3 के लिए, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 105 को 107 से, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको सेम चीज करनी है, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। 105 107, तो सबसे पहले सेम है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 35 का 3 आ जाएगा,
फिर क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 का 3 ऐड होगा 3। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हटाओ और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 7 + 5 कितना होता है 12 है, 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। और अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 + 1 1। और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आसानी से करवा सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है किसको 111 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 6 7 और एक 8। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और फिर इसको इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये क्या था 1, जैसे मान लीजिए आ गया 124 और इसको मल्टीप्लाई करना है 632 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 4 18 + 1 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 24 30 32 + 31 33 33 का 3, ये 3 प्लस ये 6 × 2 12 है, 3 15 15 और 3 18 का 18 + 1 और 6 + 1 7। ठीक है, तो ऐसे आपका बस इसके अंदर एक स्टेप बढ़ी है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए आप दो दो का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको क्या क्या करना पड़ रहा था, जैसे मान लीजिए 14 और 21 था तो आपको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस और यहाँ पे इससे ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। 3 के केस में आपके पास एक चीज और बढ़ गई, वो क्या हो गई, वो हो गई इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, बाकी सेम स्टेप चलेंगे, पहले बाहर वालों को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला, अगला क्या चीज है हमारे पास, वो है स्पेसिफिक टाइप के मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 32 × 28, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये क्या है 30 से 2 ज्यादा है, ठीक है, और ये क्या है 30 से 2 कम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 30 + 2 30 - 2, यानी कि ये कुछ आइडेंटिटी आपको दिख रही है a + b × a - b, और ये क्या होता है a² - b² के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा है तो आज पढ़ लो। a² - b² क्या होता है a + b × a - b। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30 + 2 30 - 2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 30² - 2 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 -4, तो ये कितना हो जाएगा 896, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 896 आने वाला है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे कर सकते थे, पहले दोनों बाहर वालों का मल्टीप्लाई, तो कितना आता 8 × 2 16 प्लस का 1 जाता, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई वो कितना होता 4 × 4 2 × 2 4 और 8 × 3 24 24 और 4 28 और एक 29,
प्लस का जाता 2 और ये कितना होता 3 इंटू 2 6 7 8, तो फिर भी आपके पास कितना आता 896। तो ये दोनों लगभग बराबर की चीजें हैं। अगर आपको पहले ये चीज दिखती है क्वेश्चन में, आप इसको पहले ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो जो मेथड ये वाला है क्रॉस वाला, वो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं आपके पास, क्योंकि या तो आप क्या करने बैठोगे इसको, या तो 32 इंटू 28 करने बैठो, या फिर क्या करो इसको क्रॉस मेथड से करो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा आपको मैंने बता दिया है कि इसको ऐसे कर सकते हो, और भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है 42 इंटू यहाँ पे 38। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 क्या है कम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास 40 प्लस 2, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 40 माइनस 2। तो 40 माइनस 2, तो यहाँ पे 40 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1600 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 1596। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें आपको एक टाइम के बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी आपको दिखेगा 42 इंटू 38, आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये तो क्या है 40 से 2 ज्यादा है 2 कम है, तो 40 से 2 ज्यादा है 2 कम है, तो आप क्या करोगे 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सीधा 1596। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था, ये था 75 इंटू 65, ये था। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि ये 70 से 5 ज्यादा है, ये 70 से 5 कम है, तो 70 का स्क्वायर 490, और यहाँ से 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 475। आ गया आंसर। इतना जल्दी आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हो, ये भी काफी अच्छा ट्रिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कई बार आपके पास क्या रहता है, कोई संख्या दी रहेगी और उसके साथ क्या रहेगा पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ये क्या है, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही है, लेकिन आपको पॉइंट 125 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन को नहीं लिखना है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे 1/8। जहां भी आपको नींद में भी पॉइंट 125 लिख दिखा मल्टीप्लीकेशन में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको 1/8 लिखना है। अब जैसे ही आप इसको 1/8 लिखोगे, इधर जो भी संख्या लिखी होगी p की जगह, वो एग्जामिनर ऐसा देता है कि वो 8 से आपका कैंसिल हो। 8 से नहीं होगा तो 2 से होगा, 2 से नहीं होगा तो 4 से होगा, या फिर 8 से होगा। वो ऐसी संख्या होगी जो क्या होगा 8 से कैंसिल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कैंसिल नहीं भी हो रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है, अब आप उसमें 8 का डिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि 8 का डिवीजन करके आप उसको जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट 125 मल्टीप्लाई करने में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसने दे दिया कोई भी 4 डिजिट का नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया उसने 7423 ऐसे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे 2 3 125, क्योंकि ऊपर 4 संख्या नीचे 3 संख्या, तो कोई आपके पास रूल भी नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, तो इसको आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप 8 का डिवीजन करोगे तो 8 का डिवीजन आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि 8 इंटू 9 टाइम्स कितना होता है 72, तो आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 22 16 यानी कि 2 बार, तो फिर आपके पास कितना बच जाएगा 6, और 8 इंटू 7 56 बच जाएगा। तो आपके पास फिर कितना बच जाएगा 7, फिर यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं, और 7 तो 70 टाइम, और यहाँ पे 8 64, फिर आपके पास कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो 927.8। ये चीज आप बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप जल्दी नहीं कर सकते हो। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। अब आपको कहीं पे मान लीजिए आपको लिखना है p इंटू पॉइंट 125, कोई भी संख्या है p और 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट 125 को आप क्या लिखोगे 1/8 लिखोगे। आपको लिखा है कहीं पे भी 1.25 से मल्टीप्लाई, तो आप उसको क्या लिखोगे 10/8 लिख सकते हो, या तो 5/4 लिख सकते हो।
आप ये वाला पैटर्न याद रखो, इसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि 10/8 को तो आप फिर भी काट सकते हो। अगर आपको 12/5 कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे, 100/8। और आपको 125 लिखा हुआ दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे, 1000/8। ऐसे आप लिखने पे क्या होगा, आपको उस चीज का आसानी होगा। ठीक है, सेम एज मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कहीं पे भी p इंटू 0.5, तो 0.5 लिखा हुआ है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। आपका 5 लिखा हुआ है तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो, 10/2 लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है 0.25 तो वहां पे आप क्या लिखोगे, 1/4। अगर 2.5 लिखा हुआ है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, 10/4। 25 लिखा हुआ है तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो, 100/4। समझ आई बातें। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पूछा गया है 25 × 25, अब आप क्या कर रहे हो, 100/4 × 100/4, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। वहां आपको नॉर्मल केस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कहीं पे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 400 इंटू, नहीं एक सेकेंड, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3664, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है इंटू 25। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते हो मल्टीप्लाई का, तो ऐसी जगह आप क्या लिखोगे, 3664 इंटू 100/4। तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स, ये 414 और ये 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 91600। तो आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आपको 25 की जगह क्या लिखना है, 100/4। जहां भी आपको 0.5 दिख रहा है वहां पे 1/2, 10/2 और 0.25 की जगह 1/4, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आगे हम एक और सेशन करेंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यही सब करना सीखेंगे। परसेंटेज की फ्रैक्शन के लिए कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी चीजें हम उसके अंदर अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अगली चीज क्या आती है, बेस मेथड। ठीक है, एक और मेथड हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 101 को 107 से। ठीक है, तो यहां से आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे इसका बेस कितना, 100। इसका बेस कितना लेंगे, 100 लेंगे। अब क्या देखेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा करना है, पहले यहाँ पे 2 जीरो लगाओ। अब इनमें से या तो इसको जोड़ के लिख दो या फिर इसको जोड़ के लिख दो। 100 में 7, 101 में 7 जोड़ोगे 108, 107 में 1 जोड़ोगे 108, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 108। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 7 होगा, वो यहाँ लिख दो और ऐड करके लिख दो, तो ये 107 ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास था 109 को मल्टीप्लाई करना है 104 से। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, +4, ये कितना है, +9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 जीरो लगाओ, या तो इसमें ये जोड़ दो या तो इसमें ये जोड़ दो, तो कुछ भी जोड़ोगे तो 113 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 36, अब ऐड कर दो तो 11336। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 97 इंटू आप क्या कर सकते हो, 96। तो ये क्या है, +3 ज्यादा है, 3 कम है, माइनस है, और ये क्या है, माइनस का 4 है, 100 से माइनस है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 जीरो लगाओ, इसमें ये जोड़ दो या तो फिर इसमें ये जोड़ दो। 93 में 3 -3 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आना करेगा, प्लस, तो 93 12। ठीक है, अब एक केस ऐसा भी हो सकता है 103 और ये क्या हो जाएगा, 96। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, आपका 4 ज्यादा है, ये 4 कम है, ज्यादा नहीं है, कम है।
ये है माइनस का 4। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 जीरो लगाओ, इसमें ये जोड़ो या फिर इसमें ये जोड़ो, तो 93 में 3 जोड़ोगे तो 99। और यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 3, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 8 8 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी अगर किसी बेस के आसपास हैं, बेस के आसपास हैं, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हुआ है 201 और 205, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, लोग जनरली क्या करते हैं, ये +1 ज्यादा है, ये +5 ज्यादा है, और इसको कैसे लिखते हैं, 2 जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे कितना है, 200 + 1 206 लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस डबल है, और बेस डबल है तो बेस क्या है, 200 है, तो 100 से दो गुना है, तो दो गुने के केस में हम सिर्फ वही वैल्यू लिख रहे थे, तो उस 100 के केस में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इसको जोड़ के लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, 100 का 200 है, यानी कि डबल है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी हम डबल लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल 41200। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 इंटू 1 5 करना है, इसको 5 लिख दो, तो 41205, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको करना था 207 और यहाँ पे है 206, तो ये +7 ज्यादा है, ये +6 ज्यादा है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 कितना होता है, 13, तो 213। तो यहाँ पे ये ना लिख के आपको क्या लिखना है, 42600, और ये कितना होता है, 42, तो 42 यहाँ पे करोगे तो 42604। ठीक है बात, ऐसे आपको करना है। अगर बेस 300 है, तो बेस 300 है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके चलना है, और अगर 400 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करके चलना है। तो जनरली ये छोटी वैल्यूज पे भी होता है, अगर आप बेस 50 मान रहे हो तो 50 मान रहे हो तो इसको हाफ करना होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप मेरी, इसको हाफ करना होता है। लेकिन छोटी वैल्यू 100 से नीचे की वैल्यू पे मैं आपको ये सजेशन नहीं देता हूं, क्योंकि वहां पे अगर मान लीजिए आ भी रहा है, जैसे मान लीजिए 48, रुको रे, 48 इंटू 47, इसको अगर आप 50 के बेस से करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें क्या मानता हूं, अपना क्रॉस मेथड कन्वीनियंट मानता हूं। पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो जल्दी से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना ऐड कर लो जल्दी से, और फिर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके जल्दी से ऐड कर लो। वो आपके टाइम के साथ बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। आप इसको जस्ट 5-10 सेकेंड में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप बेस लिखने जाओगे फालतू में कंफ्यूज होगे, क्योंकि बेस वाली चीजों के आप ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, क्योंकि ये वाली चीजें आपको बहुत बार फेस करने को मिलेंगी। 100 से कम वैल्यूज, ये वैल्यू जब आपको मिलेंगी तो आप इनको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इस चीज पे आपकी कम प्रैक्टिस रहती है। आप लोग करते भी नहीं है, आपके ज्यादा यूज में भी ये चीज नहीं आती है, इसलिए प्रैक्टिस कम रहती है। ठीक है, तो मैं इसके फेवर में थोड़ा ज्यादा जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ऐसी वैल्यू हैं, तो मैं इन सब में क्रॉस मेथड में कम जाना चाहता हूँ। अगर आपके पास आ गया 135 145, तब तो आप कहाँ बेस मेथड लगाओगे। ठीक है, तब तो आपको नॉर्मल क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आसपास की वैल्यू आ रही है तो आप यहाँ पे आराम से लगाइए, क्योंकि इससे ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो शायद यही तक था, तो यही तक था अपना। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, पहले हमने क्या देखा, एडिशन देखा। एडिशन आपको कैसे करना है समझ आ गया होगा, कैसे इसको एडिशन करना है। फिर हमने क्या देखा, एडिशन आपको हमेशा ऐसे ही करके चलना है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस मेथड देखा, क्रॉस में हमने 2 के डिजिट के लिए भी सीखा और 3 डिजिट के लिए भी सीखा। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने पॉइंट में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कैसे करना है वो देखा। स्पेसिफिक टाइप का अगर कोई है तो उसको हमने सीखा। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि बेस मेथड से किससे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडिशन पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद मैं जाना चाहता हूं क्रॉस मेथड पे, आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, क्रॉस मेथड के बाद आपको किस चीज पे ध्यान देना है, स्पेसिफिक टाइप वालों पे।
ठीक है। स्पेसिफिक के बाद आपको किस पे ध्यान देना है, पॉइंट वाली चीजें आपको बहुत बार काम आएंगी, बहुत बार आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको बेस मेथड पे ध्यान देना है। तो इन सारी चीजों की अगर एक बार आप खुद से लिख के 20-20 क्वेश्चन आप खुद से लिख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। यानी कि आपको कोई भी संख्या दी हुई है, उससे पूछेगा यह किस चीज का स्क्वायर है। इतनी देर हम स्क्वायर निकालना सीख रहे थे, अब हमको वो अगला पूछेगा कि किस चीज का स्क्वायर है, तो वो हमको बताना पड़ेगा। किस चीज का ये क्यूब रूट है वो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो और लोगों का भला करते रहो। जितना हो सके उतना, किसी का बुरा मत सोचो, अपना काम अच्छे से करते रहो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।